यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में पार्टिसिपेट कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के सी सैट को टारगेट करने वाली क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आइए एक ऐसे यूनिक तरीके से कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करना सीखें कि अगर आप इस स्ट्रैटेजी से एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये इंश्योर हो जाएगा कि आपका एक भी कॉम्प्रिहेंशन गलत ना हो। इस टेक्निक को मैं कहता हूँ डबल क्रॉस चेक स्ट्रैटेजी, कि आप एक कॉम्प्रिहेंशन को इस तरीके से बनाते हैं कि दो तरीके से उसमें चेक हो जाता है कि आंसर सही है या नहीं। इसमें एक तरीका है कि आप जैसे पैसेज पढ़कर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एक वो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ उसमें जो है एक और इमरजेंसी स्किल मैं आपको सिखाऊंगा, जो कि बिना पैसेज को पढ़े हुए आप अपना सही ऑप्शन ढूंढ सकते हैं। अब होगा क्या, जब इस दोनों तरीके को आप अपनाएंगे और दोनों में अगर आंसर एक आता है तो आप समझ लीजिए कि आपका आंसर 100% सही है। अगर हम यहाँ पर पैसेज को पढ़ के उसके बाद इमरजेंसी स्किल देखेंगे तो पैसेज हमारे दिमाग में रहेगा तो वो इंक्रोच कर सकता है। इसीलिए चलिए फ्रेंड्स, पहले जो है हम उस इमरजेंसी स्किल को ही देख लेते हैं कि बिना पैसेज को पढ़े हुए आप कैसे सॉल्व करेंगे, और उसके बाद हम लोग पैसेज पढ़कर भी आएंगे। देखिए फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, जैसे इसमें क्या पूछ रहा है, इन्फ्रेंस क्या होगा। ये वर्ड बेस्ड पैसेज है जिसमें इन्फ्रेंस, मैसेज, एजम्पशन इस तरह से पूछा जाता है। इसमें इन्फ्रेंस पूछा गया है। इन्फ्रेंस का मतलब होता है सही अनुमान लगाना, आप इस तरीके से कह सकते हैं। इस वर्ड्स की डिटेलिंग पे हमने पहले बहुत बात की है, लेकिन आप अभी सिंपल समझें। इन्फ्रेंस का मतलब अनुमान लगाना। अब देखिए, पैसेज तो हमने पढ़ा नहीं है। आपको करना ये है कि इन चारों में जो आपको सबसे ज़्यादा लॉजिकल लगता है कि आप एक अनुमान लगा रहे हैं, अब मान लीजिए अपनी समझ के आधार पर जो आपको लॉजिकल लगता है, जो फिट बैठ सकता है, उसे आपको चुनना है। अब फिट किसको बैठ सकता है, जब आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये पैसेज किस चीज़ से रिलेटेड होगा, और फिर उस बेस पर आप एक स्टेटमेंट चुन सकते हैं। जैसे इस पर बात करें, ए क्या है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एजेंडा ऑफ द कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड टू इंश्योर एक्सेस टू गुड एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, कि दुनिया के जो देश हैं उनका एक इम्पॉर्टेंट एजेंडा होता है कि ये इंश्योर करना कि उनको बाहर से अच्छी फाइनेंसिंग मिल सके। अब देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शंस में जब आपको कोई एक पक्ष की बात मिले, अब देखिए जब भी कोई समस्या होती है तो सिर्फ उसमें एक पक्ष नहीं होता, बहुत सारे पक्ष होते हैं। जब आपको एक तरफ झुका हुआ सिर्फ कोई पक्ष मिले कि वो एक तरफा बात कर रहा है, तो वैसे ऑप्शंस को आप चूज़ ना करें। जैसे इसमें क्या बात कर रहा है, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की बात कर रहा है। अब कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उससे रिलेटेड कई तरह की चीज़ें होती हैं। फाइनेंसिंग की बात होती है, गवर्नेंस की बात होती है, हिस्ट्री की बात होती है, ज्योग्राफी की बात होती है, तो सारे एंगल्स देखे जाते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ फाइनेंसिंग की बात कर रहा है, वो भी एक्सटर्नल। इस तरह के स्टेटमेंट को आप अवॉइड करें। दूसरा क्या है, गुड कॉरपोरेट गवर्नेंस इम्प्रूव्स द क्रेडिबिलिटी ऑफ द फर्म्स, कि अच्छा कॉरपोरेट गवर्नेंस अगर हो, मतलब कॉरपोरेट वर्ल्ड जो है, बिज़नेस जो है, वो अच्छे से अपना बिज़नेस चलाएं, उसमें कोई गड़बड़ ना करें, कोई गलत काम ना करें, तो इससे क्या होगा, जो भी फर्म्स ऐसा करेंगे उनका क्रेडिबिलिटी बढ़ेगा, नाम बढ़ेगा। तो इसको जब आप देखेंगे तो ये एक आपको जनरल स्टेटमेंट लगेगा। ऐसा लगेगा कि ये तो चलो दुनिया के जितने भी फर्म्स होंगे वो सब अपना गवर्नेंस सुधार लें तो उनका क्रेडिबिलिटी इम्प्रूव हो जाएगा। लेकिन जब भी किसी समस्या पर बात होती है तो किसी खास जगह, किसी खास क्षेत्र, किसी खास एंगल को लेकर बातें होती है। लेकिन ये बिल्कुल जनरल तरीके से लिखा गया है कि कहीं भी सुधार लो, क्रेडिबिलिटी मिल जाएगी। अब सी देख लेते हैं, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स इंश्योर दैट द फर्म्स मेंटेन गुड कॉरपोरेट गवर्नेंस,
इससे लग जा रहा है कि कॉरपोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड ये जो है पैसेज है, क्योंकि कॉरपोरेट गवर्नेंस की चर्चा बार बार हो रही है। अब इसमें क्या कह रहा है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो कैपिटल मार्केट हैं वो इंश्योर करें कि फर्म्स जो हैं वो गुड कॉरपोरेट गवर्नेंस करें। अब मैं आपसे समझदारी की एक क्वेश्चन पूछूं, क्या दुनिया के सारे बिजनेस अच्छे हैं, सही तरीके से काम कर रहे हैं, या बहुत गड़बड़ भी कर रहे हैं? आप कहेंगे ज़्यादातर गड़बड़ ही कर रहे हैं, और गड़बड़ी के कारण ही समस्या उत्पन्न होती है जिसको सुलझाने के लिए कोई उपाय बताया जाता है। तो ये उस तरह का नहीं लग रहा है आपको कि एक सॉल्यूशन बताया जा रहा है किसी खास क्षेत्र में, कि दुनिया के जो कैपिटल मार्केट हैं लगता है इसमें समस्या आ गई है। तो क्यों आ गई? क्योंकि फर्म्स लोग जो हैं वो सही से कॉरपोरेट गवर्नेंस नहीं कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट को चाहिए कि वो देखें कि फर्म्स सही से अपना कॉरपोरेट गवर्नेंस करें। अगर ऐसा करेंगे तो प्रॉब्लम्स सुधर जाएगी। ये ठीक लग रहा है, एक समस्या का समाधान जैसा लग रहा है। लास्ट भी देख लेते हैं। गुड कॉरपोरेट गवर्नेंस पेव्स द वे फॉर रोबस्ट सप्लाई चेन्स। कि अगर कॉरपोरेट गवर्नेंस सही हो तो इससे सप्लाई चेन जो होती है, जो सामान यहाँ से वहाँ जाता है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, रोबस्ट हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। अब देखिए ये फिर से एक तरफा बात कर रहा है, सिर्फ सप्लाई चेन की बात कर रहा है। कोई भी समस्या में बहुत सारे एंगल होते हैं, लेकिन ये सिर्फ सप्लाई चेन की बात कर रहा है। तो ये भी एक तरफा बात कर रहा है, ये भी एक तरफा बात कर रहा था। ये दोनों तो ऐसे ही कैंसिल हो गए। इन दोनों में ये एक जनरल बात कर रहा है और ये एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को लेकर बात कर रहा है। इस तरीके से आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि हाँ, ये जो है उस चीज़ को मैच कर रहा है कि हाँ, इस तरह का इन्फ्रेंस लगा सकते हैं कि चलो इकोनॉमी में तो अभी कितनी सारी प्रॉब्लम चल रही है और ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है कि बिज़नेस सही से काम नहीं करते। ये उसका एक समाधान सुझा रहा है। तो आप देखेंगे इन चारों में आपको सबसे लॉजिकल जो है समझदारी के बेस पर स्टेटमेंट ये लगेगा। अब चलिए पढ़कर आते हैं क्या कह रहा है। गुड कॉरपोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स इनकरेज कंपनीज टू प्रोवाइड अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल। कि गुड कॉरपोरेट गवर्नेंस का जो स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है कि कैसे गुड कॉरपोरेट गवर्नेंस हो, वो किस चीज़ को इनकरेज करता है? कंपनीज को इस बात के लिए इनकरेज करता है कि आप अकाउंटेबिलिटी और कंट्रोल प्रोवाइड करिए, कि अपनी जिम्मेदारी जवाबदेही को समझिए और एक कंट्रोल रखिए कि कोई गलत ना करे। A fundamental reason why corporate governance has moved onto the economic and political agenda worldwide has been the rapid growth in international capital markets. एक बेसिक रीजन जो है क्यों कॉरपोरेट गवर्नेंस अब इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एजेंडा दुनिया में जो डिस्कस हो रहे हैं, उसका कारण ये है कि इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। Effective corporate governance enhance access to external financing by firms, leading to greater investment, higher growth and employment. अच्छा कॉरपोरेट गवर्नेंस हो तो उससे क्या होता है, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की एक्सेस ज़्यादा मिल जाती है, उस पर ज़्यादा पहुंच मिल जाती है, जिससे लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं, ज़्यादा ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट दे पाते हैं। इन्वेस्टर्स लुक टू प्लेस देयर फंड्स where the standards of disclosure, of timely and accurate financial reporting and of equal treatment to all stakeholders are met. अब देखिए जो इन्वेस्ट करने वाले हैं, जो पैसे देने वाले हैं, वो कहाँ पैसा देना चाहते हैं? वहाँ पर जहाँ पे सब कुछ जो हो क्लियर बताया जाए, टाइम पे और सही तरीके से फाइनेंस की रिपोर्टिंग हो और सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिले जो भी उसमें शामिल हैं। अब देखिए, आप देखेंगे इसको अगर गौर से तो ये कॉरपोरेट गवर्नेंस के एक सही स्ट्रक्चर पर बात कर रहा है कि कॉरपोरेट गवर्नेंस सही होना चाहिए, और जिसका अच्छा होता है उसमें एक एंगल बता दिया है कि बस एक बात कि हाँ उसको फाइनेंसिंग अच्छी जब होने के बाद, लेकिन वो होगा कब, ये इन्वेस्टर पैसे देंगे कब? जब जो गवर्नेंस है, कॉरपोरेट गवर्नेंस है, वो सब उसमें सब कुछ सही होगा। मेन फोकस आप देखेंगे कि कॉरपोरेट गवर्नेंस को सही करने पे जोर देने की बात की जा रही है। उसी वजह से दुनिया में इसका डिस्कशन भी हो रहा है और उसी में लोग इन्वेस्ट भी करना चाहेंगे।
इस बेस पर जब आप इन चारों को देखेंगे तो ये तो सिर्फ एक बात कर रहा है, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की बात कर रहा है, और इसमें कॉरपोरेट गवर्नेंस का कोई चर्चा भी नहीं दिखाया है साथ में, तो ये तो वैसे ही बाहर हो जाता है। अब कह रहा है इसमें कि अच्छा कॉरपोरेट गवर्नेंस हो, इससे क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। नॉर्मल तौर पर देखेंगे हाँ बढ़ती होगी, लेकिन अगर पैसेज के आधार पर अब देखें तो क्रेडिबिलिटी की कहीं बात नहीं की जा रही है। और दूसरा, ये एक जनरल स्टेटमेंट है, पैसेज के समस्या का समाधान नहीं सुझा रहा है। इसको लेकिन जब आप देखेंगे, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट इंश्योर दैट फर्म्स मेंटेन गुड कॉरपोरेट गवर्नेंस, तो आप देखेंगे कि यहाँ जो हम बात कर रहे थे कि एक तो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लेवल पर दुनिया में बात भी हो रही है कि इसको सही किया जाए, क्योंकि इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट बढ़ रही है और बढ़ने के लिए उसको बढ़ाने के लिए और फाइनेंस चाहिए, लेकिन फाइनेंस तब मिलेगी जब इन्वेस्टर को यकीन होगा कि कॉरपोरेट गवर्नेंस सबका अच्छे से हो रहा है। तो इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट ये देखे कि फर्म्स जो हैं उनका कॉरपोरेट गवर्नेंस सही चले, ताकि उनको फाइनेंस मिल सके, सब कुछ मिल सके और इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सके, और दुनिया का जो ये जो कॉरपोरेट गवर्नेंस का क्षेत्र है वो सुधर सके। आप देखेंगे इसमें आपको पूरा पैसेज का निचोड़ दिख जाएगा। फिर यहाँ पे सप्लाई चेन तो कहीं पे दिखाई नहीं पैसेज में, ये तो बिल्कुल बाहर की चीज़ बात की जा रही है। तो आप देखेंगे इस बेस पर आपको सबसे सही ये लगेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों तरीके से हमारा मैच हो गया। एग्ज़ाम में आप पहले पैसेज पढ़कर सॉल्व करें, और फिर जिस आधार पे मैंने इमरजेंसी स्किल बताई है आप उस आधार पर चेक कर लें कि वो एकदम फिट बैठ रहा है या नहीं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप देखेंगे आपका एक भी कॉम्प्रिहेंशन गलत नहीं होगा। हम फिर मिलते हैं और आगे बातें करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, नमस्ते।